साथियों नमोदय, आप अमोल 24 चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। देश में एक संगठन जिसे सीजेपी या कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं और जिसके अध्यक्ष जो है अभिजीत दीपके हैं, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और किसी प्रेरणा के अंतर्गत उन्होंने एक सीजेपी पार्टी का गठन किया। फिर वो भारत में आए और भारत में उस समय या देश में इस समय एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है पेपर लीक का, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बच्चे निराश हो गए हैं, बच्चे हताश हैं और बच्चे जो है अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अगर बच्चों का भविष्य नहीं होगा, बच्चे शिक्षा लेकर के अच्छे प्रोफेशंस में नहीं जाएंगे, तो इसके मतलब ये हुए कि युवा शक्ति जो है कुंठित हो रही है। समस्या ये बहुत बड़ी है और सामान्य रूप से जो लोग शिक्षित हैं या जो लोग जीवन के काफ़ी भाग जी चुके हैं, काफ़ी समय बिता चुके हैं, वो इसकी गहराई को समझते हैं कि बच्चों का भविष्य अगर कुंठित हो गया और बच्चे जो है निराश हो गए तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, देश का भविष्य बाधित हो जाएगा। ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी इसी समस्या को लेकर के देश के अंदर आंदोलित है, युवा वर्ग आंदोलित है। सीजेपी का मतलब युवा वर्ग। जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन किया, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अन्य जगहों में उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद वो दिल्ली में कौन सा मैदान, दिल्ली में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन का ये 15वां दिन है। लगातार 15 दिनों से प्रदर्शन करना कितना बड़ा कार्य है, कितनी बड़ी समस्या है। और इनका साथ दे रहे हैं जलवायु कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। अभी सोनम वांगचुक को सरकार ने अरेस्ट किया था और वहाँ से वो छूट करके आए। तो सोनम वांगचुक का काम ही है सामाजिक कार्यों में संलग्नता। सोनम वांगचुक इस समय अनशन पर है इन सीजेपी के सपोर्ट में। उनका अनशन का आज 7वां दिन है। इनकी एक सूत्री मांग है कि नीट पेपर लीक होने और अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के में गड़बड़ियों के संबंध में सरकार बिल्कुल चुप है या सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। इसी को लेकर के सीजेपी और सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं या अनशन कर रहे हैं और इस अनशन में अब सरकार हल्के हल्के धीरे धीरे व्यवधान डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मुफ्त में एक पुस्तकालय खोला था, अस्थायी पुस्तकालय, जिसमें कुछ शहीद भगत सिंह और शिवाजी से संबंधित साहित्य लोगों में बांटा जा रहा था। उसे पुलिस ने बंद करने का प्रयास किया है या बंद करवा दिया है। यह गलत पोजीशन है या यह एक गलत कार्रवाई है, क्योंकि इससे कोई ऐसा संदेश नहीं जाता है कि इससे देश को या सरकार को किसी प्रकार का नुकसान है या किसी प्रकार की उन्हें इससे दिक्कत है। इसी के साथ साथ उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है
कि शिक्षा मंत्री को स्वयं जिम्मेदारी महसूस करते हुए या बयान करते हुए स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे उनकी गरिमा बढ़ती, इससे उनका लोगों में विश्वास पैदा होता और एक स्वस्थ शासन का संदेश भी जाता। लेकिन इतना 15 दिनों से और उससे भी ज़्यादा समय से आंदोलित छात्रों के इस एक सूत्री डिमांड के ऊपर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ, सरकार भी समझती होगी और ये आंदोलनकारी भी समझते हैं कि किसी का इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि आम लोगों में एक संदेश जाना चाहिए कि नहीं, जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता हमारी है और हम अपने दायित्वों में अगर फेल हो जाते हैं तो हम इस्तीफा दे देते हैं। इसका भी एहसास नहीं कराया जा रहा है और हम तो कहें निर्लज्जता के साथ लोग अपने पद पर बने रहते हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे याद है कि एक रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसलिए इस्तीफा, रेल दुर्घटना इस्तीफा देने से तो नहीं खत्म होगा, लेकिन एक नोशनल जिम्मेदारी वहन किया जाता है कि हम सही तरीके से नहीं रहे इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, या हमारे कार्यकाल में इस तरह की त्रासदी आई इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन वो रवैया लाल बहादुर शास्त्री की थी। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के महान नेता थे और वो समय भी अलग था। आज गिरावट बहुत ज़्यादा है, समाज के हर तबके में गिरावट है। तो मंत्रियों में और सरकारों में और प्रशासनिक अधिकारियों में क्यों नहीं गिरावट होगी? जो रवैया चल रहा है ये जिम्मेदारी का नहीं है, हठ का है कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा महसूस हो करते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है या हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो कौन जिम्मेदार है? आखिरकार अगर ऐसा हुआ है और इसमें काफ़ी लड़कों ने आत्महत्या किया है और काफ़ी इसमें व्यवधान हुआ है, या यहाँ तक कि परीक्षा कराने में, दोबारा परीक्षा कराने में काफ़ी खर्चे आए होंगे, काफ़ी अव्यवस्था और कुव्यवस्था फैली होगी, तमाम चीज़ें होगी। एक ही काम को 2 बार 3 बार करने में और समय की बर्बादी करने में लड़कों का तो ये है, युवा वर्ग का ये है कि उनके पास इसके लिए बहुत ही सीमित समय है। 10 साल 5 साल के अंदर अगर उनका जीवन व्यवस्थित नहीं हुआ, वो कोई अचीवमेंट या कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त किए तो उनका जीवन खत्म हो गया। आप तो मंत्री बने रहेंगे 85 साल की उम्र तक, लेकिन उनका तो जीवन खत्म हो गया। जिनको एक आपने एज निर्धारित किया है कि इस उम्र तक हम आपको नौकरी देंगे, इस उम्र तक आप पढ़ाई करेंगे, तो उनका जीवन खत्म हो गया। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी तो लूँ। तो अगर जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं तो ये दूर तक या बहुत दूर तक इसका असर होगा कि सरकार किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर नहीं है, और अगर तत्पर नहीं है तो इसी का विरोध ये युवा वर्ग कर रहे हैं और अभी इसके ख़त्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। और इनका जो आंदोलन है वो 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि समस्या गंभीर है। लेकिन इस समस्या की गंभीरता को सरकार नहीं समझ रही है, सरकार के नुमाइंदे नहीं समझ रहे हैं और देश के अन्य प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य जगहों पर बैठे हुए लोग भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे आंदोलित हैं, युवा वर्ग आंदोलित है। अब अगर आंदोलन का रुख ज़्यादा भयानक हुआ तो भी स्थिति खराब हो सकती है और उसमें देश का ही नुकसान है। तो इस तरह से सरकार के नुमाइंदे और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदारी से भाग रही है और देश जो है वो विपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, जो दुखदाई है, खेदजनक है, लज्जाजनक है।
और एक विसंगति है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए, दूसरे लोगों को भी समझाइए अपने अपने तरीके से। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।